हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब दूसरा टाइप 2 का क्वेश्चन है। टाइप 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मैं जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं हल करूंगा। क्वेश्चन टाइप 2 है। इस टाइप में देखिएगा, सबसे पहला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझिए, ये हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हर प्रीवियस ईयर में आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और इसमें थोड़ा सा ट्रिक भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन उसका ट्रिक हर जगह वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता है। तो आप देख लीजिए, मैं दोनों तरीका बताऊंगा। जिस ट्रिक का मतलब जो है ना, जिस ट्रिक का यूज सब लोग करते हैं इस क्वेश्चन में, वो ट्रिक हर जगह काम नहीं आता है। और मैं एज अ होमवर्क आज आपको 3 क्वेश्चन देने वाला हूँ जिसमें आपको ये जिस ट्रिक पर हम पहले आपको बता रहे हैं और सब लोग बनाते हैं, अक्सर किताबों में ये ट्रिक लिखा होता है, वो फेल कर जाएगा। उस ट्रिक पर ये भी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम चेक करेंगे। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सभी लोग ध्यान से देखेंगे। और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने बोल दिया बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वहां जाकर आप चेक करेंगे तो निश्चित रूप से ये मिलेगा। और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट के बीच में। और याद रखिए, जो स्टूडेंट जिसको बेसिक जिसका ठीक नहीं है और जो स्टार्ट किए हैं, मतलब वो उसका कंपटीशन का तैयारी करना शुरू किए हैं फर्स्ट टाइम, तो उसको ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। इसलिए आप ध्यान से समझेंगे इसको। हम आपको बेसिक भी बताएंगे, तमाम जो जितने भी ट्रिक है वो भी बताएंगे। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 की दर से वस्तु खरीदता है तथा 6 रुपया में 5 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन कैसा है, देखने में तो लग रहा है सीधा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा पढ़ने में उलझन टाइप का है कि एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 की दर से, सबसे पहली बार जो कोई क्वेश्चन पढ़ता है इस क्वेश्चन को, तो बहुत को तो ये 3 बार पढ़ना पड़ता है इस क्वेश्चन को, समझिएगा। एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 की दर से, यानी कहने का मतलब हुआ कि 5 रुपया में कोई व्यक्ति 6 वस्तु खरीदता है, अच्छा, तथा 6 रुपया में और 6 रुपया में वो बेच देता है 5 वस्तु। तो कह रहा है कि बताओ कि लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए, अक्सर मैंने बहुत सारे किताबों में देखा और बहुत सारे बच्चों को मैं देखते हैं कि बनाते जो हैं, वो सारे जो भी स्टूडेंट है, जो भी फ्रेंड्स है, बनाते हैं, क्या करते हैं, देखिए सोल्यूशन समझिएगा, जो सब यूज करता है ट्रिक, मैंने किताबों में भी देखा, लिखा हुआ है, ऐसा बहुत सारे बुक में भी लिखा। 5 रुपया में 6 गो है ना, फिर 6 में 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता है 25, 36, और ये हो जाता है सीपी और ये हो जाता है एसपी। ये आप लोगों ने भी देखा होगा। यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को खरीदने के लिए कुछ वस्तु को 36 रुपया का उपयोग किया, मतलब ये सीपी है, 36 रुपया वो खरीदा और 25 रुपया में ही बेच दिया, तो इस स्थिति में यहां तो हानि होगा। अब मैं कह रहा हूं ये ट्रिक मैंने बोला है लाभ प्राप्त करने के लिए। अब लाभ होगा या हानि देख लेते हैं, ये हो सकता है तो इसमें लिखने में या हानि छूट गया होगा, कोई दिक्कत नहीं, बनाएंगे सोल्यूशन होगा। तो अब इस स्थिति में क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आज होमवर्क आज आपको दूंगा, आप चेक करके देख लीजिएगा, इस पर नहीं बनेगा। तो आप इसीलिए इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को आप माइंड से हटा दीजिए, हर जगह यूज नहीं होगा। और नहीं तो आप चेक करके, क्वेश्चन तो हम देंगे यार आज एज अ होमवर्क, तो आप चेक कर लीजिएगा। हम इस पर इसको नहीं बनाएंगे, हम जो सोल्व करेंगे इसको अलग मेथड से। वो कंसेप्ट है, बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट है, समझिए। इसमें सबसे पहले कहते 5 रुपया है ना, 5 रुपये में 6 की दर से, तो एक काम करते हैं, हम सीपी देखते हैं। सीपी का मतलब होता है क्रय मूल्य और एसपी का मतलब होता है विक्रय मूल्य। तो सीपी क्या है कि 5 को खरीदा, कितना, 5 को कितना रुपया में, 6 रुपया में, और बेच रहा है, कह रहा है इसमें 6 रुपया में 5 को बेच रहा है, तो और 6 बेच रहा है कितना रुपया में, 5 रुपया में। एक बार बढ़िया से स्थिर, मतलब जो है ना कांस्टेंट होकर समझिएगा बढ़िया से। कह रहा है सीपी, मतलब यहां पर देखिएगा 5 रुपया, बस एक बार समझने में टाइम लगेगा। 5 रुपया में 6 की दर से, यानी 5 वो खरीदा, यानी 5 रुपया में 6 खरीदा, यानी जितनी वस्तु वो खरीदा है या बेचा है वो नीचे है, यानी 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा है, और वही व्यक्ति 6 रुपया में 5 को वस्तु को क्या किया, बेच दिया है। यानी नीचे जो भी लिखा हुआ है वस्तु लिखा हुआ, और ऊपर क्या है, मूल्य है, ऊपर में क्या है, मूल्य है, समझिए। तो अब समझिए, यदि ऐसे करते तो एक का निकल जाता है। वास्तव में इस तरीका का हम उपयोग करें तो मतलब एक वस्तु को कितना में खरीदा ये निकल गया, एक वस्तु को कितना में बेचा ये निकल गया। यहां तक क्लियर है, यहां तक हमारे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जब आप ऐसा कर लेंगे, बस एक अगला जो स्टेप है इसका, अब देखिए दोनों भिन्न का जो ये जो है हर है, उसका आप एलसीएम निकालिए। दोनों का एलसीएम यदि हम निकालेंगे तो 30 होगा। अब क्यों निकालें,
अब मान लीजिए अब कितना वस्तु खरीदे इसमें तो क्लियर नहीं किया, कितना वस्तु को खरीदे हैं ये क्लियर है क्या? कुछ वस्तु। मान लीजिए यहाँ पर एक व्यक्ति 5 रुपया में 6 की दर से, बहुत सारे लोग समझ लेंगे 6 वस्तु खरीदा, जबकि इसका भूल है। यहाँ पर वो मतलब गलती कर बैठेंगे, 6 की दर से खरीदा, यानी प्रत्येक, यदि मान लीजिए एक बार 5 रुपया दे तो 6 को वस्तु खरीदा, दूसरे बार 5 रुपया दिया तो 12 को वस्तु खरीदा, ये तो उसका दर हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना खरीदा ये पता नहीं है। हम क्या करेंगे कि मान लेंगे हम 30 वस्तु खरीदे, कुल वस्तु कितने खरीदे हैं? 30। ठीक, अब एक बात बताइए, 30 वस्तु आप खरीदे हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया है? 5/6। अरे कोई कहा मतलब आपको ये पूछे कि मान लीजिए 6 रुपया में मान लीजिए 15 या 18 पेन देता है ना, 6 रुपया में कितना? 18। तो एक पेन का दाम कैसे निकालिएगा? यानी जितना ये जो है ना, देखिए 6 रुपया में 18 पेन, तो कैसे निकालेंगे? एक पेन का दाम कैसे निकालते हैं? डिवाइड करते हैं कि नहीं? यहां पर वही बात दिया हुआ है ना, 5 रुपया में 6 की दर से, तो जितना वस्तु है ना 18 पेन, यानी 6/18 करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि पेन है, वस्तु से भाग कर देंगे कुल मूल्य में। अरे चलिए, जो लोग बेसिक जिसका ठीक नहीं वो समझिए, एक पैकेट में 40 पेन है। कितने पेन है? 40 पेन है। ठीक, और मूल्य कितना है उसका? मूल्य है 200 रुपया। मूल्य कितना है? 200 रुपया। तो अब आपको कोई कहेगा बताओ एक पेन का दाम कितना होगा? अरे भाई एक पैकेट में 40 पेन है, आप 200 रुपया में पैकेट हमको देता है, तो हम कैसे निकालते हैं? यानी जितना पैसा लगा उस पैसे में कुल वस्तु से भाग दे देते हैं। 40 पंचे 200, 5 रुपये एक पेन का दाम है। उसी प्रकार 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदे तो वस्तु कितना है? 6 वो, है ना? तो वस्तु 6 है। यहाँ पेन मतलब वस्तु पेन था तो पेन से भाग दिए ना 40 वो से, तो वस्तु कितना है? 6, तो 6 से भाग दिए। अब हो गया ये बेसिक बात क्लियर। शायद ये सबको समझ में आ गया होगा, और बहुत लॉजिकल बात है ये, एकदम कॉमन सेंस की बात है। तो 5 रुपया में 6 की, तो देखिए हम एगो वस्तु का सीपी निकाल लिए, और यहाँ पर यदि 6 रुपया में 5 को बेचा है 5 की दर से, तो एगो वस्तु का एसपी निकाल लिए। बस यहीं पर खेला खत्म हो गया। वस्तु आपने टोटल कितना खरीदा है? 30। कैसे पता चला? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहला काम करेंगे कि दोनों का आप एलसीएम ले लेंगे, है ना, जो हर में है, और एलसीएम वस्तु के बराबर जितना वस्तु होगा वो हो गया। अब बताइए, यदि एक वस्तु को खरीदे हैं 5/6 रुपया में, तो 30 वस्तु को तो खरीदा हुआ कितना में गुना कर देंगे। यदि एक वस्तु को बेचा है 6/5 रुपया में, तो 30 वस्तु को कितना बेचा होगा तो पता चल जाएगा। कितना? 5 छक्के 30, 6 पंचे 30। आप बताइए टोटल 30 वस्तु खरीदने में सीपी इसको कितना लग गया? कितना लग गया? ये 5 25 रुपया, और यहां बेचा तो कितना प्राप्त हो गया? 36 रुपया। अब बताइए यहां पर खरीदा कितना रुपया में? 25 रुपया में, और बेचा 36 रुपया में। लाभ हुआ कि नहीं हुआ? कितना का लाभ हो गया? तो लाभ इसको हो गया, आप घटा दीजिए 36 में से ये कितना है? 11 रुपया का लाभ हो। यहां तक एक बार फिर से आपको रिपीट करते हैं, एक क्वेश्चन को समझ में थोड़ा सा टाइम लगे तो घबराइएगा नहीं, फिर से देख लीजिए। कहता है 5 रुपया में 6 की दर से वस्तु खरीदा और 6 रुपया में 5 की दर से बेच दिया। आपको क्या करना है? एक वस्तु का सीपी और फिर दूसरे वस्तु का यानी एक वस्तु का एसपी निकाल के दोनों के हर का एलसीएम, यानी हमको पता करना है कितना वस्तु मैंने खरीदा। तो मैंने 30 वस्तु खरीदा, तो एक वस्तु का सीपी यदि इतना है तो 30 वस्तु का 30 से गुना कर देंगे, और एक वस्तु का एसपी इतना है तो 30 से गुना कर देंगे। मैंने 30 खरीदा था, 30 बेच लिया। अरे लाभ और हानि कब पता चलेगा? जब जितना वस्तु आपने खरीदा है और टोटल जब बेच लेंगे तब आपको पता चलेगा हमने कितना पैसा फंसाया और कितना हमको आया। यानी जब तक आप टोटली सेल नहीं करेंगे आपको लाभ और हानि की गणना आप कर नहीं सकते हैं। और इसलिए मैंने 30 बेचा था, 30 खरीदा तो 30 बेच भी दिया, और 11 रुपया का लाभ हुआ। आपसे लाभ नहीं पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो याद रखिए लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुने 100 अब बट्टा क्रय मूल्य। अरे इसे समझिए, 11 रुपया फायदा हुआ कितना पर? 25 रुपया पर ना, आपने 25 रुपया ना लगाया था। 11 रुपया फायदा हुआ कितना पर? 25 रुपया पर। यानी 11 का लाभ 25 में, तो 100 में कितना का प्रतिशत में लाने के लिए 100 से गुना करते हैं। 25 चौका 100, कितना परसेंट? 44%। यही इसका करेक्ट आंसर है। कहीं पर देख लीजिए ऑप्शन में दिख रहा है आपको, तो डी नंबर मिलेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और इसमें पता ना क्या क्या स्टूडेंट कर देते हैं, कैसे कैसे हो जाता है। तो मैं फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
मैं देखता हूं यहां पर समझिएगा, कोई दिक्कत यहां पर हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए, बहुत आसान तरीका है ये। ठीक, तो चलिए ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, बस आप लोग जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। अब देखते हैं आगे अगले क्वेश्चन। चलिए अगला जो क्वेश्चन है बहुत आसान, अब बहुत ही आसानी से बनेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बात कह रहा है, एक व्यापारी 8, अब समय नहीं लगे ज्यादा, एक व्यापारी 8 रुपया में 9 की दर से कुछ टॉफियां खरीदकर 9 रुपया में 8 की दर से बेच दिया। बस अब कुछ लिखना नहीं, कुछ नहीं करना है, देख लीजिए, इसको सीपी लिखिए, इसको एसपी लिखिए, और यहां पर 8 रुपया में 9 की दर से 8 को खरीदा, नहीं 8 रुपया में 9 की दर से, 8 रुपया में कितना 9, और यहां पर बेच रहा है 9 रुपया में 8 की दर से, यानी 9 रुपया में कितना 8 की दर से। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, 72 हो जाएगा, यानी आपने 72 वस्तुएं खरीदा है, पता तो नहीं है वस्तु कितनी खरीदी, 72 से गुना करिए दोनों में, क्योंकि आपने जितना खरीदा होगा उतना तो बेचा होगा, तभी तो लाभ और हानि की गणना कर रहे हैं। तो 9 ठे 72 और 8 नमा 72। अब देखिए ये सीपी टोटल कितना हो गया, 64 रुपया, आपने 64 रुपया फंसा, और यहां पर एसपी कितना हो गया 81 रुपया, यानी खरीदे थे आप 64 रुपया लगा के और आपको मिला 81 रुपया। कितना का बेनिफिट हुआ, यदि आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 4 गए तो 7, ये 17 रुपया का बेनिफिट हुआ आपको। ये लाभ कितना का हो गया 17 का। आपसे पूछा जा रहा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो लाभ प्रतिशत यदि हम निकालेंगे, लाभ प्रतिशत, तो लाभ 17 रुपया का लाभ कितना में हुआ है 64 रुपया में, और कितना पर 100 पर, चूंकि प्रतिशत पूछ रहा है, तो यदि आप इसको कैलकुलेट करेंगे, तो जब कैलकुलेशन करिएगा तो ऑप्शन में देख लीजिए, पहला है 26.6/16, 26.6/16, ये इसका कैलकुलेट कर लीजिएगा और कमेंट में दिखाइएगा कि मतलब क्या आंसर है आपको, इतना प्रतिशत का लाभ होगा, क्योंकि ये लाभ ही हुआ है, हानि तो हुआ नहीं, कितना परसेंट इसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक मैं आशा करता हूं सबको बेहतर ढंग से समझ में आएगा, सबको क्लियर हुआ हो, है ना, हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अब मैं थोड़ा सा जल्दीबाजी में, वीडियो लंबा ना हो जाए, जल्दी में आपको 3 क्वेश्चन एज अ होमवर्क इसी में देता हूं, आप बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा उसका आंसर क्या होगा, और हम ऑप्शन भी उसके साथ में दे देते हैं, और कोशिश करिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको जिस भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मिले आप जाके बनाएंगे। आप विश्वास करिए आपसे ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा, इतना यकीन करिए आप, लेकिन आपने ईमानदारी से सीखा है तब, आपने ईमानदारी से मेहनत किया है तब, अन्यथा देखने वाले तो यूट्यूब पर करोड़ों की संख्या में है, देखता तो सब है ना, लेकिन उसको अमल है ना, उस पर अमल नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए यानी आप उसको प्रैक्टिस करिए, आप उसको अपने अमल में लाइए, उस पर प्रैक्टिस करिए, आप उसको बनाने का कोशिश करिए, अन्यथा देखने वाले बहुत है, तो उसी में आपका भी गिनती हो जाएगा, और अंततः वही होगा जो एग्जाम के बाद में कहेगा जो 1 नंबर के लिए छूट गया, 2 नंबर के लिए छूट गया, वो ये सवाल जो मैं आज बना लिया रहा था, सीख लिया रहा था, और यदि मेथड भी का कोई हार्ड होता तो चलो थोड़ा सा लगता है कि इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं, आपको एज अ होमवर्क मैं 3 क्वेश्चन दे रहा हूं और आप लोग बना लेंगे थोड़ा सा जल्दी में। चलिए नोटबुक निकाल लीजिए और नोट कर लीजिएगा आप सारे क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। टाइप 2 में 2 दिन और क्लास लेंगे, और टाइप 3 और टाइप 4 में मैं तमाम जितने भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लाभ और हानि के, मैं सब क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, जो नॉर्मल है उसको वो तो हम बता ही दिए, लेकिन जितना ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, लाभ और हानि के चैप्टर से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं उन सबों क्वेश्चन को कलेक्ट करके और टाइप के रूप में कन्वर्ट करके आपको बताने का काम करूंगा। चलिए निश्चित रूप से सभी टाइप के क्वेश्चन आपके सामने होगा और आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, कहता है एक दुकानदार 5 रुपया के, है ना, 3 नंबर क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपया, एक दुकानदार 5 रुपया के 3 की दर से, 5 रुपया के 3 के दर से, 3 के दर से कलम खरीदता है, कलम खरीदता है तथा
4 रुपया के 2 की दर से बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या होगा? हम ऑप्शन भी आपको दे रहे हैं, आप बनाइएगा, ऑप्शन चूज करिएगा। ऑप्शन क्या है इसका? ऑप्शन नंबर 1 है इसका, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 10%। ऑप्शन नंबर बी है इसका 15%। ऑप्शन नंबर सी 20% एंड ऑप्शन नंबर डी 25%। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने प्रीवियस ईयर यानी बिहार एसएससी के जो क्वेश्चन बैंक है मैं वहां से लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा, एक व्यापारी 10 रुपया में, एक व्यापारी 10 रुपया में, एक व्यापारी 10 रुपया में 11 वस्तु की दर से खरीदता है तथा 11 रुपया में 10 की दर से। यही वो क्वेश्चन है फ्रेंड्स जो आपको पहले बताया था, ट्रिक पर काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, यहां पर वो ट्रिक फेल कर जाएगा। 10 की दर से बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप बना के देखिए, जो लोग पहले वाले जो हम बताए थे जो ट्रिक यूज करते हैं उसको बैठा के देखिए, बिल्कुल ही नहीं बनेगा। इसीलिए वो ट्रिक कहीं काम आता है, किसी क्वेश्चन में काम आता है। चलिए इसका हम ऑप्शन आपको बता रहे हैं 20%। हाँ, ये ध्यान रखेंगे 20% ये लाभ है, बेनिफिट है ये, और ये आपको फिर 25% हानि, 25% की हानि। फिर समझिए सी नंबर में है 21% का लाभ, 21% का लाभ, और डी में है 25, यहां पर हाँ 21% की हानि, सॉरी 21% की हानि होगा, 20% की हानि। चलिए ये भी क्वेश्चन है क्वेश्चन बैंक से, 20% की हानि। ये आपको बीएसएससी जो हुआ है पिछले बार, मतलब इससे पहले जो भी एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन बैंक से दोनों क्वेश्चन है। मैंने आपको बोला कि मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा वो सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, और उसका पैटर्न क्या होना चाहिए, आसान वे से कैसे बनेगा, इजी वे में कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन में आपको समय बचाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कंपटीशन में जब तक आप समय पर काबू नहीं कर पाएंगे तब तक कंपटीशन आप फेस नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखिए और याद रखिए, मैथ और रीजनिंग वैसे विषय है जितना ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतने ज्यादा आपको आपका पकड़ रहेगा उस पर। तो फ्रेंड्स चलिए आशा करते हैं कि आप सब लोग इस होमवर्क को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, और उसी तरीका से आप बनाएंगे जिस तरीका से मैंने आपको बताया है। यदि आप पहले वाले ट्रिक मैंने जो बताया था यदि उसको लगाएंगे तो यहाँ तो बन जाएगा, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आपके फंस जाएंगे, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो इस ट्रिक पर नहीं बनते हैं। तो इसीलिए आप वैसे चीजों को समझिए, बेसिक कंसेप्ट को समझिए। चलिए आज हम लोग इस वीडियो को यही रखते हैं, और अगले दिन अब आपकी ये टाइप 2 खत्म, टाइप 3 लेके आएंगे, टाइप 4 अब 5 तक एक दिन में 2 वीडियो हम अपलोड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर टाइप 3, टाइप 4, 5 तक जाएंगे, क्योंकि और इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है ऐसा जो एग्जाम में बराबर पूछा गया है और वहां स्टूडेंट फंसते हैं। तो आज इतना ही रखते हैं, आप सब लोग इस पर मेहनत करिए, इसको देखिए, और यदि आपको लगा कि इतने ही 3 से 4 क्लास में आपने कुछ नया सीखा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए, शेयर करिए, ताकि ऐसी बेसिक चीज है ना, ऐसी बेसिक जानकारी ऐसे कम समय में हम कैसे हल कर सकते हैं प्रश्नों को, उसको भी पता चले, ताकि वो भी आगे बढ़ सके। चलिए, थैंक यू, टेक केयर।